जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मतलब हमें भगवान कैसे मिलते हैं, कौन सा वो दिन होता है जब हमें प्रभु स्वीकार करते हैं, कैसे हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें प्रभु इस जन्म में जरूर मिलेंगे। क्योंकि जब हमारे मन में कोई संकल्प होता है, जहाँ कोई दृढ़ विश्वास होता है, तो प्रभु उसे जरूर पूरा करते हैं। तो हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और भगवान को पाने के लिए एक तड़प होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक छटपटाहट होनी चाहिए कि हमें प्रभु कैसे मिलेंगे, हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं। मतलब जब तक हमें प्रभु नहीं मिले हमारे मन में वो तड़प कम नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे एक मछली होती है, जब तक वो पानी में रहती है तो बहुत आसानी से वो अपना जीवन यापन करती है, लेकिन जैसे ही उसे उस पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मछली ऐसे तड़पती है कि वो मर जाती है। हमारे जीवन में भी प्रभु को पाने के लिए अगर ऐसी तड़प होगी तो हमें प्रभु जरूर मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, तड़प ही भगवान को पाने का एक माध्यम होता है। और पुकारना कि हर वक्त पुकारते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे और जरूर सुनेंगे, कभी ना कभी क्यों जरूर ही सुनते हैं प्रभु। ये विश्वास होना चाहिए साधक के मन में, साधक के जीवन में। देखिए सबसे पहले प्रभु ये कहते हैं कि मैं उसी को मिलता हूँ जो सरल व्यक्ति होता है। सरल मतलब ज़्यादा छल कपट करने वाले या फिर दिखावा करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति उनको प्रभु कभी नहीं मिलते हैं। प्रभु उसे ही मिलते हैं जो बिल्कुल साधारण हो। साधारण मतलब जो कि कह लो कि कोई भी बात हो, किसी से कोई बात छुपाए ना, जो है बस बोल दे, मुंह पे बोल दे वो ही। और उसे मतलब किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक सरल व्यक्ति, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए और प्रभु के प्रति निष्काम प्रेम होना चाहिए। क्योंकि कामना से कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम तो तभी होता है जब उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस प्रेम ही करना है। तो हम अपने प्रभु से ऐसा भाव रखें, ऐसा हम भाव रखें कि हमें अपने प्रभु से करना है प्रेम और अपने प्रभु को पाना है। तो भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि प्रेम हम प्रभु से करते हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब चल फिर नहीं सकता तो उसने कोई चीज लेनी होती है तो वो माँ को रो के बताता ना, तो माँ समझ जाती है अब इसे भूख लगी है, या फिर इसे अभी थोड़ा घूमने जाना है, या इसका मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं। माँ उसकी बिना बोले हर बात को समझ लेती है। अगर उसके पेट में भी दर्द होता है ना, तो माँ उसके पेट का दर्द भी समझ लेती है कि अब ये ठीक नहीं है, इसके पेट में दर्द है। क्योंकि देखो वो बोलता तो है नहीं है, लेकिन उसे फिर भी पता चलता है। तो कहते हैं ना, भगवान के किसी दुनिया वालों के सामने कभी ना रोइए, क्योंकि दुनिया वाले आपका उड़ाते हैं मजाक। क्योंकि दुनिया वाले हैं ना जो आपकी भावना समझ ही नहीं सकते, उनकी कदर कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ आपका मजाक उड़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर रोना भी है ना तो भगवान के सामने बैठ के रोइए, और संसार के लिए नहीं रोइए कि हमें संसार की ये चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या फिर कुछ और नई नई वस्तुएं चाहिए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए। ऐसा कुछ ना मांगिए प्रभु से, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, वो हमें सब कुछ दे देते हैं। हमें मांगने की प्रभु से जरूरत ही क्या है। देखिए जब हम किसी से कोई वस्तु मांगते हैं ना, हम तो बहुत छोटी सी वस्तु मांग लेते हैं। मैं एक बात सुनाती हूँ आपको। एक संत के मुख से सुनी थी मैंने बात कि एक बार क्या था कि एक भिखारी आ रहा था रास्ते में और सामने ही एक राजमहल था। तो राजा कहने लगे कि उनका ना जन्म दिवस था उस दिन राजा जी का। तो राजा कहने लगे कि आज सबसे पहले सुबह मुझे जो भी व्यक्ति दिखेगा ना, तो मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा।
तो आधा राजपाट जब राजा ने ये संकल्प किया तो सामने जैसे वो अपनी छत पे चढ़े राजा जी, तो उन्होंने देखा कि सामने से एक भिखारी आ रहा है। तो वो नीचे उतरे और उन्होंने भिखारी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो भिखारी कहने लगा मुझे 10 रुपए दे दीजिए। बस राजा ने कहा अरे मैं तो तुम्हें आधा राज्य देने वाला था, लेकिन तुमने 10 रुपए ही मांगे। तो फिर बस उसकी मांग थी 10 रुपए, तो उसको 10 रुपए देके उन्होंने, वो 10 रुपए में खुश हो गया तो उसको भेज दिया। ऐसे ही हमारे लिए संसार है। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं ना, तो हम प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं, तो हम प्रभु से क्या मांगते हैं, संसार मांग लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटी वस्तु है। प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी वस्तु मांग लेते हैं, संसार। तो इससे क्या है कि प्रभु भी अपने कह लो कि भक्ति का भी प्रभु भी एक ऋण होता है ना, प्रभु भी मुक्त हो जाते हैं और भक्त भी फिर अपनी चीज, एक चीज पाके मुक्त हो जाता है। लेकिन वो चीज है ना, वो ज्यादा देर उसके पास रहती नहीं है, टिकती नहीं है। चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, कुछ भी टिकता नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक वस्तु है। सांसारिक इस मृत्यु काल में, इस धरती में जो भी चीज है ना, वो सब नश्वर है, वो सब एक दिन खत्म हो जाने वाली है। इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं वो एक दिन सब खत्म हो जाने वाली है। तो हम प्रभु से ऐसी चीज मांग लेते हैं कि वो, मतलब प्रभु छोटी वस्तु मांग लेते हैं। हम कहते हैं ना, जब कोई किसी से कोई चीज मांग लेता तो उसका फिर ज्यादा देने का मन भी नहीं करता। अब हम ही ले लो, हमसे कोई, जैसे हमारे घर में कोई काम करने आता है, अगर वो हमसे मांगता जाए मांगता जाए मांगता जाए, तो हमें उसको देने का दिल भी नहीं करता कोई ज्यादा वस्तु। फिर ऐसे चाहे हमने उसके लिए कुछ ज्यादा चीजें रखी हों, लेकिन जब वो हमसे मांगे जाता तो फिर हमारा उसको कुछ ज्यादा देने को मन नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे प्रभु है। प्रभु तो बहुत दीन दयाल है, वैसे तो वो सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि ये कि अब बिहारी जी के वहां जाएंगे, फूल बंगला लगाएंगे, तो फूल बंगला लगाने के बदले वो उनसे अपनी करोड़ों की फैक्ट्री मांग लेंगे। तो वो फैक्ट्री क्या रहेगी उनकी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो उन्होंने छोटी चीज मांगी है, बहुत छोटी चीज है। मुझे धन दे दो, पैसा दे दो, बच्चे दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, दौलत दे दो, ये सब बहुत छोटी सी वस्तुएं हैं। ये छोटी छोटी वस्तुएं मांगते हैं। मांगना है तो प्रभु से प्रभु को ही मांगिए ना, प्रभु से प्रभु की भक्ति मांगिए, उनका प्रेम मांगिए और उनके चरणों में स्थान मांगिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ऐसा कहते हैं, शबरी जी को श्री राम जी ने ऐसा कहा था कि मुझे ऐसे व्यक्ति पसंद हैं जो बिल्कुल निर्मल मन हो, जिनका मन बिल्कुल साफ हो, निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति मुझे पसंद हैं, और जिनके मन में छल और कपट बिल्कुल भी ना हो, और वो मुझे बहुत प्रिय हैं, अतिशय प्रिय वो व्यक्ति मुझे हैं। तो देखिए, आपने सबने देखा ही है कि किस किस ने भगवान को पुकारा और भगवान सबकी पुकार पे आए, है ना। तो मीरा जी भगवान को जब पुकारती थी तो प्रभु तब भी आते थे। तो जब द्रौपदी पे संकट आन पड़ा तो किसी ने उसकी रक्षा की थी क्या? किसी ने नहीं की थी। उनके पति थे, लोगों के एक होते, उनके तो 5 पति थे। तो उन 5 पतियों ने भी उस वक्त सिर झुका लिया था, क्योंकि उनके जो 5 पति थे ना, बहुत धर्मी थे, बहुत अच्छे पति थे। लेकिन सिर्फ एक ही गलती थी, उन्होंने एक बुरा कर्म कर लिया, जुआ खेल लिया। तो जुआ खेलने से क्या हो गया कि उनके जो विचार है ना, वो दूषित होते चले गए। कहते हैं ना, संग अगर हमें बुरा मिल जाता है ना, तो फिर हम बुरी ही आते सीखते हैं। अगर हमारा संग अच्छा होता है तो फिर हम अच्छी ही बातें सीखते हैं। तो ऐसे है कि द्रौपदी जी जब 5 पतियों के सामने आई, उनको लेके आया गया भरी सभा में, तो वहां पे सब बहुत विद्वान, बहुत कह लो कि तपस्वी वहां पे बैठे थे। तो किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी। तो द्रौपदी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने भीष्म पितामह जी से कहा कि पितामह मेरी रक्षा कीजिए। तो भीष्म पितामह जी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया। तो द्रोणाचार्य जी से कहा तो उन्होंने भी नीचे झुका लिया। विदुर जी से कहा तो उन्होंने भी नीचे झुका लिया। लेकिन विदुर जी फिर उस सभा से साइड में हो गए थे तब। तो कहते हैं कि उनके 5 पांडवों ने भी, उनके 5 पतियों ने भी सिर को नीचे झुका लिया था। तो फिर द्रौपदी जी ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाया और श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद।
तो गोविंद गोविंद कहते उसे, लेकिन उसने अपनी साड़ी का पल्लू, कृष्ण नहीं आए क्योंकि उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाया था, क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो मैं अपने आप को बचा लूंगी। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से अपने आप को मुझे समर्पित कर सकते हो, कर देते हो, जब तुम अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तुम्हें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार की किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे तुम्हें कोई यकीन नहीं रहेगा, तुम पूरी तरह से उनसे विमुख होके मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। तो फिर द्रौपदी जी ने पुकारा और पहले तो शिकायत की उन्होंने कृष्णा से कि कृष्णा तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए, है ना। तो हम 2 लाइनें गुनगुनाए, तो मैं इसमें 2 लाइनें गुनगुनाती हूँ। द्रौपदी जी श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हो मेरे कृष्णा तेरी कुदरत तेरिया वे परवाइया जड़िया गल्ला मेरे जितना चेते ओ ही वेखण आइया, ओ ही वेखण आइया। पई वक्त दी ऐसी मैनू मारवे, पांडू गए मैनू जूहे विच हारवे, लाज रख ले तू मुरली वालिया, की हो अज शेरा विच कारवे, लाज रख ले तू बंसी वालिया, की हो अज शेरा विच कारवे। बाड़ा तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाल आया है, बाड़ा तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाल आया है। दुर्योधन ने चीर हरण दा कैसा हुक्म सुनाया है, पंजे पांडू थे बड़े बलकार ने, अज बैठे किवें होके लाचार ने, सिर भीष्म पितामह ने चुको लिया, कि हो अज शेरा विच कारवे, सिर भीष्म पितामह ने चुको लिया, खौरे कर दे की सोच विचार में, भई वक्त दी ऐसी मैनू मारवे, पांडू चूहे विच गए मैनू हारवे, लाज रख ले तू मुरली वालिया, की हो अज शेरा विच कारवे। तो द्रौपदी जी की करुण पुकार, द्रौपदी जी ने करुण पुकार से कृष्णा को पुकारा, और कृष्णा, तब पता आपको कृष्णा जी क्या कर रहे थे। कृष्णा जी अभी रुक्मिणी जी ने उन्हें खाना डाल के दिया था, तो वो एक निवाला अभी मुंह में डालने लगे थे, तो द्रौपदी जी की पुकार सुन के कृष्ण कन्हैया जी भागते हुए आ गए। तो ऐसे ही जब हम प्रभु को सच्चे मन से पुकारेंगे तो हमारी पुकार में वो सच्चाई होगी, वो पुकार हमारी रूह से निकलेगी ना, तो हमारे प्रभु भागते भागते हमारे पास जरूर आएंगे, क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि वो भक्त का रुदन देख नहीं सकते, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो प्रभु के सामने रोइए, जितना रो सकते ना रोइए, बस रोइए और पुकारते जाइए, तो प्रभु आपको जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ और एक बात और है
कि प्रभु को पुकारने के साथ साथ राधा नाम जरूर लेना, क्योंकि राधा जी का नाम लेते प्रभु प्रसन्न भी होते हैं और ऐसे भक्त के पास प्रभु आते भी चलते हैं, है ना। तो चलो राधे नाम का एक बार कीर्तन कर लें। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशीवट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। तो हमारे प्रभु जी राधा नाम लेने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपनी जो मतलब प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा है ना, वो दास्य भाव की हो तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। और संसार में अगर कोई ठाकुर है, कोई राजा है, तो हमारे श्री कृष्ण हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का वैभव आप जब देखेंगे ना, कई लोग कहते हैं कि ये लोग तो बड़े ठाठ बाठ से रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अगर आप हमारे प्रभु का वैभव देखोगे ना, हमारे प्रभु जब मतलब श्रृंगार देखोगे ना प्रभु का, तो आप ये समझ जाओगे कि हम उन्हीं के हैं। क्योंकि हमें भी ऐसा ही मतलब हम प्रभु के सामने जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर प्रभु ने हमें ये सब दिया तो हमें क्यों ना लगाएं, हम क्यों ना ये चीज़ें, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे प्रभु बहुत रंगीले हैं, बहुत ठाठ बाट से रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही रहना ठाठ बाट से। तो संत का जो मन है ना, वो अंदर से हृदय वैसा होना चाहिए। अगर मैंने पहले भी ये कहा है कि कपड़ों से किसी को आप नहीं पहचान सकते कि इसका भाव कैसा है। भाव तो आप उसके निकट आने से पहचान सकते हैं कि इसका भाव कैसा है। तो हरि नाम का कीर्तन करिए, प्रभु को पुकारिए। प्रभु को पुकारेंगे जब आप बड़े भाव से, तो प्रभु आपकी पुकार सुन के आ जाएंगे। देखिए, कई संत ऐसे थे जिन्होंने करोड़ों वर्ष प्रभु की तपस्या की, लेकिन प्रभु ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो ध्रुव महाराज जी ने सिर्फ 6 माह में प्रभु को पा लिया। तो कुछ संतों ने फिर शिकायत की कि प्रभु जी, हम तो करोड़ों वर्षों से बैठे हैं, वर्षों से तपस्या करने के लिए, आप हमें नहीं मिले, इन छोटे से बच्चे को मिल गई। लेकिन बच्चे को क्यों मिले प्रभु? क्योंकि बच्चे ने पूरी जान लगा दी प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए पूरी जान लगा दी। हमें ऐसे ही पूरी जान लगानी है। संसार ये तो एक रंगमंच है, हमें अपने किरदार मिले हैं निभाने के लिए। तो हम आए हैं इस संसार में अपने किरदार निभाने के लिए। किरदार निभा के हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जब हम चले जाएंगे तो फिर हमें ये विचार आएगा, फिर हमें ये सोच आएगी कि मानुष जन्म हमें दिया था प्रभु ने, तो हमने व्यर्थ गवा दिया इस मानुष जीवन को। क्योंकि 84 लाख जोनियों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जन्म अगर अच्छे घर में हो जाए, संस्कारी घर में हो जाए, ब्राह्मण की बात है कि अगर अच्छे घर में, उच्च कोटि उच्च जाति में अगर किसी इंसान का जन्म होता ना, तो उसने बहुत पुण्य कमाए होते हैं, इसलिए होता है।
लेकिन पिछले पुण्य कमा के हम अगले पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में जो हम कार्य करते हैं, जो हम गलत कार्य करते हैं, जिसमें किसी जो मतलब संसार के लिए भी अच्छा नहीं होता और किसी शास्त्र के भी विरुद्ध जाके हम जो कार्य करते हैं ना, प्रभु फिर उसको मतलब ऐसे कार्य करने से हमारा अगला जो कोई पुण्य बनता नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल चला जाता है व्यर्थ, और हम इस जीवन में आके मर के चले जाते हैं। हमें कुछ भी हमने कमाया नहीं है इस जीवन में आके, क्योंकि कुछ कमाया नहीं है तो हमारा जीवन चला गया व्यर्थ। तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे, हमें कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, है ना। तो बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं फिर। तो बस ये सोच विचार रखिए कि हम इस जन्म में आए हैं और इसी जन्म में हमने पाना है अपने प्रभु को। अपने प्रभु को पाके ही हम अब अगला जन्म प्रभु के श्री चरणों, अगर अगला जन्म हो भी तो प्रभु हरि गुण गाने के लिए हो हमारा जीवन। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।